जय हिंद दोस्तों। आज आपका फिर से स्वागत है अपनी लोको पायलट एमडीवी में। तो दोस्तों, जैसा कि ये रीजनिंग का सीरीज है, आज लास्ट है। दिशा वाला डायरेक्शन का जो है आज लास्ट है। तो दोस्तों, आज लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने। क्या आज इस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, इस वाले क्लास में पढ़ेंगे परछाई वाला क्वेश्चन। कि पूरब से अगर सूरज उग रहा है तो उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा, परछाई किस दिशा में पड़ेगा, उस टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। और ट्रिक की विधि से इसको भी लगाएंगे दोस्तों। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, भागिएगा नहीं, पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों, मान लीजिए ये दिशा पहले आपको तो पता होनी चाहिए। सारी दिशाएं आपको पता होना चाहिए। चारों दिशाएं होती है तो 8 दिशा में अगर 4 दिशा पता रहेगी तो वो चारों दिशा आप लोग जान जाएंगे। तो ये तो सामने वाली पूर्व उत्तर होती है, नीचे वाली जो है दक्षिण होती है। आपके दाहिने हाथ पे पूरब होता है, बाएं हाथ पे आपका पश्चिम होता है। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए ये कह रहा है कि ये तो दिशा ही आपको पता चल गई। अब ये समझ लीजिए कि आपका सूरज है। ठीक है, ये सूरज है। ठीक, ये सूर्य है। अब ये जब सूरज यहाँ पे रहे, आप यहाँ पे हो। ठीक है, आप अगर मान लीजिए इस दिशा में देख रहे हो, उत्तर दिशा में, आप उत्तर दिशा में देख रहे हैं और सूरज जो है आपका उग रहा है। ठीक है दोस्तों, आपका सूरज इस साइड में है तो क्या परछाई इस साइड में पड़ेगी दोस्तों? यहाँ पे अगर आप खड़े रहेंगे मान लीजिए यहाँ पे, तो परछाई इस साइड में पड़ती होगी ना? नहीं, परछाई इधर पड़ेगी, आपकी पश्चिम दिशा में परछाई पड़ेगी। अगर सूरज उग रहा है, सूरज इस साइड में है, तो आपकी परछाई किस दिशा में पड़ेगी? पश्चिम दिशा में, यानी इस साइड में पड़ेगी। अगर मान लीजिए वही आप इस नीचे की तरफ देख रहे हैं, यानी दक्षिण की साइड में अगर देख रहे हैं, तो आपकी भी तब भी आपकी परछाई इधर ही पड़ेगी, इधर ही पड़ेगी। अगर आप सामने की तरफ देखेंगे तो क्या ये जो है कि परछाई इस साइड में पड़ेगी? नहीं, अगर सामने की तरफ देखेंगे तब भी आपकी परछाई पीछे पड़ेगी, इस साइड में पड़ेगी। अगर ये आप पश्चिम की तरफ देखेंगे तब भी आपकी परछाई जो है इधर ही पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, ये कहने का मतलब ये है कि आपको किस साइड में परछाई पड़ेगी तो आपको पता ही है। मगर ये आप जो है जब देखेंगे, अगर मान लीजिए उत्तर साइड में, तो आप जब उत्तर साइड में देखेंगे, इस साइड में आप देख रहे हैं आपकी परछाई इधर पड़ेगी, मगर आप ये कह दिया कि आपका कौन सा हाथ जो है कि कौन सा हाथ जो है कि परछाई किस साइड में रहेगा। तो इधर देखेंगे तो आपका कौन सा हाथ है? ये उत्तर क्या नाम, पश्चिम साइड कौन सा है? बायां हाथ है। और दाहिना हाथ सूरज की तरफ है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर मान लीजिए आप अगर दक्षिण की तरफ देखेंगे तो आपका दाहिना हाथ किधर रहेगा? दाहिना हाथ आपका परछाई की तरफ रहेगा। ठीक है, दाहिना हाथ परछाई की तरफ रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब यही है कि अगर मान लीजिए एक एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है कि अगर ये मतलब उत्तर दिशा में देख रहा है, अगर उसको वो अपना मुंह नीचे कर लिया, मुंह नीचे कर बल के खड़ा हो गया, तो उसका परछाई किधर पड़ेगा? तब भी परछाई इधर ही पड़ेगा, मगर दाएं हाथ और बाएं हाथ पूछेगा इसमें दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग ये तो आपको क्लियर हो गया पता कि उसका दायां हाथ किधर पड़ेगा, उसका बायां हाथ। अगर मान लीजिए एक ऐसा क्वेश्चन भी आएगा कि सीमा देख रही है दक्षिण साइड में और मोहन देख रहा है उत्तर साइड में, तो मोहन का हाथ अगर मान लीजिए मोहन का बायां हाथ जो है आपका पश्चिम साइड है, तो सीमा का हाथ किस साइड में हो जाएगा? दाहिना, बायां हाथ। ये ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, फिर आपको हम समझा देंगे। अगर क्वेश्चन आएगा उसमें और क्लियर पता चला जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है दिया है, यदि मोहन अपने घर से पूरब को मंदिर के पीछे से उगता हुआ देखता है सूरज को, ठीक, और उसे रेलवे स्टेशन के पीछे डूबता हुआ देखता है, तो रेलवे स्टेशन से मंदिर किस दिशा में? तो दोस्तों इसमें देखिए क्या करना है। मान लीजिए यहाँ पे आप बना लीजिए ये सूरज। ठीक है, सूरज को मंदिर के पीछे से उगता है, यानी मंदिर यहाँ बीच में रहा होगा। ठीक, ये मंदिर जो है यहाँ पे बीच में रहा होगा और सूरज यहाँ रहा होगा, तभी तो इसके पीछे से देखता है। यहाँ पे ये खड़ा होगा, यहाँ पे मोहन खड़ा होगा। ठीक है, तो कह रहा है फिर, और उसे रेलवे स्टेशन के पीछे डूबता हुआ दिख रहा है, यानी रेलवे स्टेशन यहाँ रहा होगा, ये रेलवे स्टेशन रहा होगा, ये अपने यहाँ पे खड़ा रहा होगा, और यहाँ पे जो है कि डूब रहा है सूरज, यहाँ पे सूरज डूब रहा है। तो ये कह रहा है क्या कि तो रेलवे स्टेशन से, ये रेलवे स्टेशन है ना, तो यहाँ से मंदिर किस दिशा में? तो ये रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे प्लस बना दीजिए, यानी ये सामने वाली उत्तर है तो नीचे वाली दक्षिण होगी, आपके दाहिने हाथ पे पूरब होगा। यानी कौन सी मंदिर किस दिशा में है? पूरब दिशा में। मंदिर किस दिशा में है? पूरब दिशा में। आपका आंसर आ गया, मंदिर पूरब दिशा में है। ठीक है दोस्तों, नहीं समझ में आया फिर से देख लीजिए। कह रहा यदि मोहन अपने घर से सूरज को
अपने उस सूरज को मंदिर के पीछे, यानी मंदिर ये होगा, सूरज यहाँ से उग रहा होगा, ठीक है। ये उसका घर होगा मोहन का, देखता है उसे रेलवे स्टेशन के पीछे डूबता हुआ देखेगा। ये रेलवे स्टेशन है, इसके पीछे उगता हुआ देख रहा है, ठीक है। तो रेलवे स्टेशन से मंदिर किस दिशा में, तो रेलवे स्टेशन ये है, यहाँ पे प्लस बना दीजिए। देखिए किस दिशा में मंदिर है, पूरब दिशा में, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। तो दोस्तों ये देखिए क्वेश्चन है, पूनम अपने घर से चल दी और 4 किलोमीटर पूरब की ओर गई। तब वह बाएं घूमी और 6 किलोमीटर चली। फिर वह बाएं दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली। वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है, ठीक है दोस्तों। ये दूरी पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए कैसे करेंगे। तो पहले देखिए पूनम अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूरब की ओर, मान लीजिए उसका घर है पूनम का ये, ठीक है। और ये 4 किलोमीटर पूरब की ओर चली। पूरब का मतलब आपको हम दोस्तों प्लस इसलिए बना रहे हैं कि आपको दिशा पूरा तुरंत याद पता चल जाए। ये सामने वाली उत्तर, नीचे वाली दक्षिण, आपके दाएं हाथ में पूरब। तो ये पूरब 4 किलोमीटर चली, ठीक है। यहाँ 4 किलोमीटर चली। फिर यहीं पे दोस्तों आप लोग प्लस बना लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको तुरंत पता चले। फिर तब बाएं घूमी, बाएं का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। बस से बाएं, बस से घड़ी के विपरीत दिशा। अब घड़ी की विपरीत दिशा इधर होती है, घड़ी की दिशा ये होती है, घड़ी के विपरीत दिशा में घूम जाइए। कै किलोमीटर चली, 6 किलोमीटर। घड़ी के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर चला दीजिए आप, ठीक है। ये 6 किलोमीटर चली, ठीक। वहाँ दाएं घूमी, दाएं यहाँ पे, यहाँ से चलने के बाद फिर दाएं, दाएं यानी घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में घूम जाइए। 4 किलोमीटर चली, घड़ी की दिशा में 4 किलोमीटर चली, ठीक है दोस्तों। ये 4 किलोमीटर चली। वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है। अब प्रस्थान स्थल यानी यहाँ से कितनी दूरी पे है, यहाँ से ये कितनी दूरी पे है। तो आप लोग इसको मिला दीजिए, मिला दिए। अब देखिए कुछ कुछ ये कह रहा है कि इसमें अब ये दूरी पूछ रहा है, ये वाली। तो अब हम लोग को ये दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे कि वही त्रिकोणमिति वाला कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये 6 किलोमीटर है, तो ये भी तो ये आधा आधा कर दीजिए। 3 किलोमीटर इसको कर दीजिए, 3 किलोमीटर इसको कर दीजिए। बीचों बीच से गया होगा ना, क्योंकि ये 4 किलोमीटर इधर चला तो 4 किलोमीटर ये भी आया। ये 4 किलोमीटर गया, ये भी 4 किलोमीटर, यानी बीचों बीच से ये काटेगी रेखा, ये बीचों बीच से काटेगी। तो बीचों बीच का मतलब ये आधा 3 किलोमीटर होगा, ये आधा 3 किलोमीटर होगा, ठीक है। अब इसी पे लगा दीजिए। ये कर्ण है, ये आपका आधार है, ये लंब है। अब रख दीजिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। अब प्लस फिर लंब का स्क्वायर, ठीक, प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। हम इसलिए क्यों कर रहे हैं एक ही साथ प्लस करना है, क्योंकि ये इसकी दूरी पूछ रहा है। तो इसका निकाल के फिर इसका निकाल के जोड़ेंगे तब भी वही आएगा, या इकट्ठा प्लस कर देंगे तब भी वही चीज़ आना है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं। अब इस पर हम लोग रखेंगे तो लंब इसका क्या है, 3 का स्क्वायर। और ये मान लीजिए इसको हटा दीजिए तो इसको कड़ी में लग जाएगा। 3 का स्क्वायर प्लस ये 4 का स्क्वायर प्लस ये बाहर में रहेगा आपका, ये फिर वही चीज़ रहेगा। 3 का स्क्वायर ये वाला निकालेंगे, ये वाला निकाल रहे हैं तो ये आ रहा है, ये वाला निकालेंगे तो ये तो दो, तब प्लस करते हुए चलिए, या फिर अलग अलग कर लीजिए। दोनों एक ही बात है, अलग करेंगे तब भी वही आंसर आना है, अलग अलग करके जोड़ना पड़ेगा तभी ना इसका दूरिया पता चलेगा। इसका निकाल के फिर इसका निकाल के करेंगे, जोड़ेंगे तब यही, तो हम डायरेक्ट यहीं पे जोड़ते हुए चल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये 3 3 9 और ये हो जाएगा 16, और ये प्लस इस यहाँ पे भी 9 और प्लस ये 16, ये क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, और ये प्लस 25 ये भी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 25 25 हो गया कि नहीं दोस्तों। अब इसका वर्ग हटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 5 हो जाएगा, ये प्लस 5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 5 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। 10 किलोमीटर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। नहीं समझ में आया, देखिए ये दूरी पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। ये इसकी दूरी पूछ रहा है, किसकी दूरी पूछ रहा है, इसकी दूरी, ये वाली। तो हम लोग ये करेंगे कि कर्ण त्रिकोणमिति वाले सूत्र पर लगा देंगे, रख देंगे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसका निकालेंगे एक बार, फिर इसका निकालेंगे, तो जोड़ेंगे तब वही आंसर आना है। तो हम लोग डायरेक्ट यहीं पे प्लस करते हुए चल रहे हैं, ताकि अलग अलग करके ना निकालना होगा। अलग निकालते तब तो जोड़ते कि नहीं जोड़ते, क्योंकि ये पूरी दूरियां ज्ञात करनी है यहाँ से यहाँ तक। अगर बस खाली इसको निकालेंगे तो ये तो इसकी दूरी पता चली, फिर इसको निकालेंगे तो ये इसकी दूरी पता चली, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो ये इसके दूरियां पता चलेगा, पता है कि नहीं दोस्तों। तो पता, इससे बढ़िया हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ते हुए चल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो दोस्तों ये देखिए, ये बैंक पीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत लाजवाब ये क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। इसमें देखिए कहा है कि नगर यम नगर डी जो नगर आर के दक्षिण में है के पूर्व में है, नगर यन नगर डी के दक्षिण में है, नगर आर नगर यन से किस दिशा में। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करेंगे। देखिए क्या करना है इसमें, सबसे पहली बात कि पहले हम लोग आर के दक्षिण में, के किसके साथ है, आर किसके साथ है, के के साथ, यानी के किसके है, दक्षिण में है। दक्षिण में क्या है, डी है, ठीक है। आर के दक्षिण में क्या है, डी है। आर के दक्षिण में क्या है, डी है, ठीक है। आर यहाँ बना दीजिए, इसके यहाँ प्लस बना दीजिए। यहाँ पे दक्षिण क्या होगा, इसका नीचे हो जाएगा, क्योंकि वो सामने वाली उत्तर हो जाएगी, नीचे वाली दक्षिण हो जाएगी। तो ये दक्षिण हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका डी है। आर के दक्षिण में क्या है, डी है, ठीक है दोस्तों। आर के दक्षिण में क्या है, डी है, ठीक है। अब कह रहा है
के पूरब में यम है, के पूरब में यम है, यानी आर के पूरब में क्या है, यम है। आर का पूरब कौन है, ये है। आप आर का पूरब क्या है, यम है। यहाँ आर, यहाँ प्लस बनाएंगे तो ये पूरब वाली दिशा होगी कि नहीं दोस्तों, होगी, बिल्कुल होगी। कह रहा है के पूरब में यम है, क्योंकि ये आर के दक्षिण में डी था, तो पूरब में क्या है, पूरब में क्या है, यम है। ठीक है, पूरब में क्या है, यम है, तो पूरब में क्या है, यम है। यहाँ पे प्लस बना दीजिए। ठीक है, अब ये देखिए नेक्स्ट, तो कह रहा है नगर यन, नगर यम के दक्षिण में, यम के दक्षिण में क्या है, यम के दक्षिण में यन है। ठीक है, यम के दक्षिण में, यम यहाँ पे ना, तो यम के दक्षिण, यम का दक्षिण कौन होगा, नीचे होगा, तो यम के दक्षिण में क्या है, यन है। ठीक है, यहाँ पे यन हो गया। अब कह रहा है नगर आर, नगर यन से किस दिशा में, यानी यन से, यानी यन यहाँ पे होगा, यहाँ पे प्लस बना दीजिए, यहाँ पे प्लस बना दीजिए। यन से आर किस दिशा में, तो यन यहाँ पे, आर यहाँ पे, तो इस ये कौन सी दिशा हो गई, ये कौन सी दिशा हो गई, उत्तर और पश्चिम दिशा हो गई। कौन सी दिशा हो गई, उत्तर पश्चिम। ठीक है, ऑप्शन नहीं लिखे हैं, उत्तर पश्चिम हो गई। ठीक है दोस्तों, उत्तर पश्चिम दिशा हो गई। ठीक है दोस्तों, नहीं समझ में आया फिर से देख लीजिए। कह रहा है आर, नगर यम, नगर डी जो नगर आर के दक्षिण में है, तो नगर आर के दक्षिण में, नगर आर के दक्षिण में क्या है, डी है, तो आर के दक्षिण में क्या है, डी है। ठीक है, के पूरब में यम है, किसके पूरब में, आर के पूरब में, आर के पूरब में क्या है, यम है, आर के पूरब में यम है। ठीक है दोस्तों, यम यहाँ पे है। ठीक है, फिर कह रहा है कि यम के दक्षिण में यन है, यम यहाँ पे है, तो दक्षिण में क्या है इसका, यन है। ठीक है, फिर यन से आर जो है किस दिशा में, तो यन से आर, यानी यन यहाँ पे होगा, तो आर किस दिशा में है, यन से आर किस दिशा में, उत्तर पश्चिम में। ठीक है दोस्तों, ये आपका उत्तर पश्चिम आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, ये आखिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है एक कुत्ते को उसका मालिक उसके घर से किस की दिशा, यानी देखिए एक कुत्ते को उसका मालिक जिसके घर से, घर की दिशा पूरब है, की ओर है। ठीक है दोस्तों, मालिक का घर किस दिशा में है, पूरब की ओर है। ठीक है, यहाँ पे मालिक का घर रहा होगा। ठीक है, ये मालिक का घर रहा होगा, ये मान लीजिए। ठीक है, हर शाम बाहर ले जाता है, ये पश्चिम की ओर 20 मीटर चला। ठीक है, पश्चिम, यहाँ पे इसका मालिक का घर है, पूरब ये मान लीजिए है इसका घर। ठीक है, पूरब की ओर हो गया कि नहीं, यहाँ पे इसका, यहाँ इधर जाता है 200 मीटर, 200 मीटर जाता है दोस्तों यहाँ से पश्चिम की ओर, ये क्या कर रहा है, पश्चिम की ओर। ठीक है, पश्चिम की ओर 200 मीटर गया इधर, यहाँ प्लस बनाएंगे तो पश्चिम यही होगा कि नहीं दोस्तों, ये उत्तर हो गया, ऊपर वाली, नीचे वाली दक्षिण हो गई, और उसके बाद ये आपका दाएं हाथ में पूरब हो जाएगा, बाएं हाथ में आपका पश्चिम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर दक्षिण की ओर 500 मीटर घुमा, यहाँ पे प्लस बना दीजिए। अब यहाँ पे दक्षिण नीचे होगा, नीचे 500 मीटर आया। ठीक है दोस्तों, नीचे जो है 500 मीटर आया। अब उन्हें अपने घर पहुंचने के लिए कौन सी दिशा पकड़नी होगी। ठीक है, कौन सी दिशा पकड़नी होगी, यहाँ पे पहुंच गए हैं लोग, ये कुत्ता और इनका मालिक कुत्ते को चराते हुए यहाँ पहुंच गए। अब ये कह रहा है कि कौन सी दिशा पकड़नी हो, यहाँ पे प्लस बना लीजिए, क्योंकि प्लस अगर दोस्तों आप नहीं अगर बनाएंगे तो हर बार आप कंफ्यूज हो जाएंगे किस दिशा में जाना है, कहाँ पे, हर जहाँ पहुंचिए वहाँ पे प्लस बना दीजिए। प्लस बनाने का मतलब यही सिद्धांत हमारा कहने का मतलब है कि आपको तुरंत दिशा पता चल जाए कि ये उत्तर होगा, ये दक्षिण होगा, ये पश्चिम होगा, ये पूरब होगा। यहाँ पे प्लस बनाए तो ये जो है उत्तर होगा, ये पश्चिम होगा, अरे सॉरी, ये उत्तर होगा, ये पूरब होगा, ये दक्षिण होगा, ये पश्चिम होगा। ठीक है, तो अब दोस्तों ये घर पूछ रहा है कि किस दिशा में होगा पड़ेगी, ये आपका ये पूछ रहा है, तो ये आपका कोनी कोना हो गया कि नहीं दोस्तों, कोनी कोना बिल्कुल हो गया, कोनी कोना हो गया, यानी इसका मतलब ये हो गया उत्तर, ये आपका पश्चिम होगा, ये आपका दक्षिण हो गया। तो ये कौन सा कोनी कोना हो गया, उत्तर पूरब। कौन सा कोना हो गया, उत्तर पूरब। ठीक है दोस्तों, कौन सा कोनी कोना हो गया, उत्तर पूरब। ठीक है दोस्तों, नहीं समझ में, अब यहाँ से पूछ रहा है ना किस दिशा में पकड़नी होगी, कौन सी दिशा, ये उत्तर पूरब। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। तो दोस्तों ये देखिए, अब परछाई वाला यहाँ से स्टार्ट होगा क्वेश्चन आपका। तो दोस्तों देखिए, ये लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक, तो देखिए दिया है, मैं नदी की तरफ पीठ करके खड़ा हूँ, कोई, देखिए पहले आप प्लस बना लीजिए, प्लस हम बार बार आपसे कहते हैं कि पहले आप प्लस बना लीजिए। ठीक है, पहले आप दिशा का तुरंत पता चल जाएगा कि कौन दिशा किधर है, प्लस बनाएंगे तो। ठीक है, तो प्लस बनाने का मतलब ये सामने वाली दिशा जो होगी आपकी कहीं भी रही, सामने वाली उत्तर हो जाएगी, नीचे वाली पीछे वाली आपकी दक्षिण हो जाएगी, ये पूरब हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं नदी की तरफ पीठ करके खड़ा, मान लीजिए ये उत्तर की ओर देख रहा है, ये नदी की तरफ पीठ किया हुआ है। ठीक है, उत्तर की तरफ अगर देख रहा है मान लीजिए, तो ये अच्छी एक चीज़, और अभी तो इसमें ये पता नहीं चल रहा है कि नदी किस तरफ है, पीठ उसका किस तरफ। ठीक है, मान लीजिए कोई नदी है। ठीक है, अभी नदी अपने मन में रख लीजिए कि उसका नदी की तरफ वो पीठ करके खड़ा है। ठीक, खड़ा हूँ, कोई वस्तु मेरे बाएं से दाएं पानी में तैरते हुए जा रही है, मतलब कोई वस्तु बाएं से दाएं, अगर मान लीजिए बाएं से दाएं, अभी ये भी नहीं क्लियर हुआ कि नदी किस साइड में, किधर भी आप खड़ा होकर इधर भी इस साइड में देखेंगे तो बाएं से दाएं इधर बह रही है, इधर बह रही है कि इधर बह रही है, अभी कोई पता नहीं है। ठीक, फिर आगे पढ़िए,
नदी पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है। देखिए अब यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे दे दिया नदी किस दिशा में बह रही है, पूरब पश्चिम से पूरब की दिशा में, यानी वही चीज़ प्लस बना लीजिए। और ये आपका क्या हो गया, प्लस बना लीजिए तभी ना पता चलेगा कि कौन सा पश्चिम, ये पश्चिम से पूरब की ओर, यानी ये पश्चिम हो गया आपका और ये पूरब हो गया। ठीक है दोस्तों, यानी नदी इधर से बह रही है, इधर की बह रही है, इधर से चल रही है, इधर से जा रही है। ठीक है, नदी इस साइड में बह रही है। ठीक है, इस साइड में बह रही है। और आप जो है कि कह रहा है कि नदी की तरफ पीठ करके खड़ा हूं, यानी आप उत्तर की दिशा में देख रहे हैं। ये उत्तर की दिशा में, ये आपकी पीठ हो गई। यहाँ पे आप खड़े हैं, ये उत्तर दिशा में आप देख रहे हैं। ठीक है, ये आपकी पीठ हो गई। ठीक, मेरा मुख की दिशा में होगा। लो भाई, अब यहाँ पे पीछे जाएंगे हम लोग। देखिए कह रहा है कोई वस्तु मेरे बाएं से दाएं की ओर, यानी नदी इधर से इधर बह रही है, पश्चिम से की बाहर बह रही है। तो यानी जो है कि ये वस्तु जो होगा, ये जो वस्तु कह रहा है कि मेरे बाएं से दाएं, वस्तु तो इधर से जाएगी नहीं, क्योंकि नदी का प्रभाव तो इधर है। नदी का जब प्रभाव रहेगा तो ये इधर ही जाएगी ना वस्तु। तो ये तो भुलवाने के लिए कह रहा था, ये भुलवा रहा है। ठीक है, इसे भूलने का नहीं, भूलिएगा नहीं। ठीक, तो दोस्तों फिर से देख लीजिए, हम बता रहे हैं। देखिए मैं नदी की तरफ पीट करके खड़ा हूँ। मान लीजिए यहाँ ये नदी हो गई। यहाँ तो अब तुम लोग पता चल गया कि नदी पश्चिम की ओर बह रही है, पश्चिम से पूरा, यह नदी की ओर है, पीट किया हुआ है, ये इस साइड में देख रहा है। ठीक है, तो कह रहा है बाएं से दाएं पानी में तैरते हुए जा रही है कोई वस्तु दाएं बाएं से, यानी बाएं, ये इसका जब इधर देखेगा तो ये इसका बायां होगा कि नहीं, ये बायां होगा कि नहीं। जब उत्तर साइड में देखेगा तो ये बायां होगा, और दाहिने हाथ पे पूरब, यानी दाहिना ये होगा। ठीक है, तो नदी पश्चिम पूरब की ओर बह रही है। तो ठीक है, पश्चिम से पूरब, मेरा मुख की दिशा में, मेरा मुख उत्तर दिशा में, मेरा मुंह उत्तर दिशा में। ठीक है दोस्तों, उत्तर दिशा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ये हमारा क्वेश्चन है, यदि मैं दक्षिण की ओर से मुख करके सिर के बल खड़ा हूँ तो मेरा दायां हाथ किस दिशा की ओर इंगित करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, ये मैं बोला था क्वेश्चन इस टाइप का मैं लाया हूँ। ठीक है, अगर मान लीजिए सर के बल दक्षिण की ओर खड़ा है, मैं दक्षिण की ओर मुख, दक्षिण की ओर से मुख करके सिर के बल खड़ा हूँ। मान लीजिए ये आपका प्लस बना लीजिए, ये दक्षिण की ओर पहले मुख किया था। ठीक है, ये दक्षिण की ओर मुख किया। जब ये कहेगा उल्टा, एक चीज़ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि उसका मुंह जो है कि पहले सीधे खड़ा था, तो उसका मुंह किधर भी दिशा में रहेगा। मान लीजिए उत्तर दिशा या दक्षिण दिशा या पूर्व दिशा। या जब कहे कि नहीं, जब वो क्वेश्चन में कहेगा कि सिर के बल, जब सिर के बल कह देगा दोस्तों, तो तुरंत आप लोग उसका उल्टा दिशा मान लीजिएगा। अगर दक्षिण कहेगा तो आप समझ लीजिएगा उत्तर दिशा में उत्तर दिशा में खड़ा होकर जो भी दिशा पूछेगा वही उसका आंसर आ जाएगा। अगर पूरब दिशा में कहेगा, पूरब दिशा में अगर मान लीजिए कह रहा है खड़ा है, जब उस सिर के बल खड़ा हो रहा है, तो सिर के बल आप सीधे उल्टा हो जाइएगा इसके, तो सीधे इसका उल्टा क्या हो जाएगा, पश्चिम। पश्चिम में उड़ करके देख लीजिएगा कि इसका हाथ किस साइड में, वही उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कहीं भी रहिए, कौन सी भी दिशा में अगर कहेगा, मान लीजिए कि आप कोनी कोना में भी खड़े हैं उत्तर पूरब के, तब उसके आप जो है कि कह रहा है कि सिर के बल खड़े हो जाइए, तो सीधे आप उसका उल्टा आ जाइएगा। सीधे इसका उल्टा क्या आ जाएगा, इसका उल्टा क्या आएगा, सीधा ये हो जाएगा, ये वाली दिशा। आंसर में ये वाली दिशा होगी। ठीक है दोस्तों, अगर कहीं भी हैं, ठीक है, कहीं भी आप हैं, अगर कह रहा है कि सिर के बल खड़े हो जाइए, तो बताइए उसका दाहिना हाथ बायां हाथ कह रहा है, तो आप पहले देखिए किस दिशा में पहले मुंह करके खड़ा था, तो पहले दक्षिण दिशा में करके खड़ा था, इस दिशा में। तो इस दिशा में खड़ के खड़ा है, अभी जो है कि सीधे सीधे खड़ा है। तो जब सिर के बल, मुंह के बल खड़ा होगा, तो मुंह सिर के बल जब खड़ा हो जाएगा, सिर के बल, तो सिर के बल सीधे उसका उल्टा कर दीजिए, सीधे, यानी उत्तर साइड में देख रहा है। अब उत्तर साइड में इसका कह रहा है कि दायां हाथ कौन सा होगा, तो दायां हाथ किस दिशा में, ये दायां होता होगा। जब आप उत्तर दिशा में देखेंगे, हम आपको बार बार कह रहे हैं कि हमारी पिछली जाके दोनों वीडियो देख लीजिए, जब ये उत्तर साइड में देखेगा तो इसका दाहिना हाथ पूरब दिशा में होगा ऑलरेडी, इसका बायां हाथ आपका जो है कि पश्चिम दिशा में हो जाएगा। तो क्वेश्चन जब भी ये सिर के बल वाला पूछे, तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, जो दिशा कह रहा है उसका उल्टा मान लीजिएगा। अगर मान लीजिए दक्षिण कह रहा है, अगर दक्षिण कह रहा है तो दक्षिण का उल्टा उत्तर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, उत्तर के दाएं हाथ पे कौन होगा, पूरब होगा। अगर मान लीजिए अगर दोस्तों पूरब कह रहा है, तो पूरब का उल्टा पश्चिम होगा। अब पश्चिम का कह देगा कि दाहिना हाथ, तो पश्चिम का दाहिना हाथ आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उत्तर दिशा हो जाएगी। इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो दोस्तों बस दिशा को उलट दीजिएगा, यानी पूरब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका पूरब आंसर हो जाएगा, घबराइएगा नहीं इस क्वेश्चन से। ठीक है दोस्तों, बस कुछ नहीं करना, जो भी पूछेगा उसका उल्टा कर दीजिएगा। ये दक्षिण कह रहा है तो दक्षिण का उल्टा उत्तर होगा, उत्तर में खड़ा हो जाइए, उत्तर की दिशा में आप करके हाथ देख लीजिए कि कौन सी दिशा दाहिने हाथ पे आपका दिशा है, तो आपके दाहिने हाथ पे पूरब है। ठीक है, ये आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, सूर्यास्त के पूर्व एक शाम को दो मित्र सुमित और मोहित एक दूसरे के आमने सामने बात करते थे। यदि मोहित की परछाई ठीक उसकी दाईं तरफ थी तो सुमित
का चेहरा किस दिशा में था। ठीक है दोस्तों, सुमित का चेहरा सूर्य अस्त, ठीक है, सूर्य अस्त के पूर्व मतलब पहले एक शाम को दो मित्र मिले। ठीक है, मान लीजिए ये सूर्य अस्त, अगर मान लीजिए प्लस बनाएंगे यहाँ पे, तो सूरज तो यहाँ पे उगेगा, इधर डूबेगा, इधर डूबेगा। ठीक है दोस्तों, इधर डूबेगा, सूर्य उगेगा इधर से, सूर्य अस्त यानी यहाँ इधर डूबेगा। अब दोनों दोस्त जो है कि दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे के आमने सामने बात करते थे, एक दूसरे के आमने मानी मतलब इधर डूबेगा तो इधर, और ये इधर बात कर रहा है एक दूसरे के सामने। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है मोहित की परछाई ठीक उसके दाईं तरफ पड़ती थी। तो मोहित यानी मोहित ये होगा क्योंकि इसकी परछाई दाहिने हाथ पे पड़ेगी, अगर सूर्यास्त होगा तो ये दाहिना हाथ मोहित का ये होगा, ये अगर इधर देखेगा तो दाहिने हाथ पे परछाई पड़ेगी। तो सुमित का चेहरा किस दिशा में था। तो मान लीजिए ये मोहित की परछाई, ये मोहित थे, ये मोहित हैं। ठीक है, मोहित की दिया ने, मोहित की परछाई ठीक उसके दाईं तरफ, मोहित ये हैं, इनके ठीक दाईं तरफ यानी दाहिना हाथ यही होगा ना दोस्तों। ये अगर ये उत्तर दिशा में देखेंगे ये मोहित, तो इनका दाहिना हाथ ये होगा, तो दाहिने हाथ में इसकी परछाई पड़ रही है। तो सुमित का चेहरा किस दिशा में होगा, ये सुमित हैं, तो सुमित का चेहरा किस दिशा में, दक्षिण दिशा में। यहाँ पे प्लस बना लीजिए, यहाँ पे प्लस बना दीजिए। ठीक है, यहाँ पे जब प्लस बनाएंगे, सुमित इधर देख रहे हैं तो इनका मुख किधर दिशा में है, इनका मुख दक्षिण दिशा में। ठीक है दोस्तों, इनका मुख दक्षिण दिशा में। देखिए फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए, सूर्य अस्त का मतलब सूर्य डूब रहा है। ठीक है, सूरज इधर से उगेगा, इधर डूबेगा, ये डूब रहा है सूरज। अब ये दोनों आमने सामने बात करेंगे, आमने सामने बात कर रहे थे। ठीक है, मोहित का परछाई ठीक उसके दाईं तरफ थी, मोहित ये हैं। ठीक है, क्योंकि इनके मोहित के दाहिने हाथ पे, दाहिना हाथ इसी का होगा ना, परछाई जो है कि इस लड़के का जो है परछाई दाहिने हाथ पे यानी इधर पड़ेगा, तो ये इस साइड में देख रहा है उत्तर साइड में, तभी तो इसका दाहिना हाथ जो है कि इस साइड में पड़ेगा, इस साइड में पड़ेगा। तो दाहिना हाथ में इसकी परछाई पड़ रही है, इधर पड़ रही है इसकी परछाई। ठीक है, तो सुमित ये मोहित हो गए। तो सुमित का चेहरा किस दिशा में, इनका चेहरा पूछ रहा था यानी आमने सामने पूछ रहे थे, यानी इनका चेहरा इधर होगा, इनका चेहरा यानी उत्तर दिशा में इनका मोहित का होगा, और दक्षिण दिशा में सुमित का होगा। तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिया दोस्तों, एक व्यक्ति शाम को सूर्य अस्त से ठीक पहले टहल रहा था, ठीक वही चीज़ यानी सूर्य अस्त, यहाँ पे सूर्य अस्त होगा। ठीक है दोस्तों, ये सूर्य अस्त हो रहा है, इधर उगेगा, ये अस्त। ठीक है, तो सूर्य अस्त हो रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ सूर्य अस्त हो रहा है, यहाँ सूर्य उग रहा है। ठीक है ना, तो अब कह रहा है कि एक व्यक्ति शाम को सूर्य अस्त से ठीक पहले मतलब सूरज अभी डूबा नहीं है, मतलब इधर चला गया है, उसकी पत्नी ने देखा कि उसके पति की परछाई, पत्नी ने देखा उसके पति के परछाई जो है दाईं हाथ की ओर है, मतलब ये पति उनका जो है कि इधर देख रहे हैं। ठीक है, पति इधर देखेंगे तो सूरज की परछाई इधर पड़ेगी, इनके पति, ये पति हो गए, इनके पति हो गए, ये पति हैं, टहल रहे हैं। देखिए दिया ने, उनकी पत्नी ने देखा कि उसके पति की परछाई पति के ठीक दाएं हाथ पे है, तो यानी ये पति होंगे तभी दाएं हाथ, ये इधर देखेंगे उत्तर साइड में, तभी तो इनका दाहिना हाथ इधर होगा पूर्व दिशा में। तो यानी ये जो है कि ये इधर देख रहे हैं तो इनका दायां हाथ इधर है, तो इनकी परछाई इस साइड में पड़ेगी। ठीक है, इनकी जो है परछाई जो है कि किस साइड में पड़ रही है, दाहिने हाथ पे, तो इनका ये अगर इधर देख रहे होंगे तभी तो इनके दाहिने हाथ पे परछाई पड़ेगी। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यदि पत्नी अपने पति से विपरीत दिशा में टहल रही थी तो पत्नी का मुख की दिशा में होगा। अगर मान लीजिए पत्नी विपरीत दिशा में देखेगी तो उनका विपरीत दिशा यही होगा ना, पति इधर देखेंगे, पत्नी इधर देख रही होंगी, तभी तो ये एक दूसरे के विपरीत हुए हैं। अगर मान लीजिए पत्नी इधर जाती, पति भी इधर जाती, तो ये तो सामान्य दिशा हो जाती, सामान्य दिशा हो जाती। अब ये कह रहा है कि विपरीत दिशा का मतलब पति इनके जब इधर देख रहे हैं तो ये तो इधर ही देखेंगी, कि क्यों नहीं, ये जब इनका दाहिना हाथ में परछाई पड़ेगा तो यानी ये उत्तर दिशा में देख रहे हैं और ये दक्षिण दिशा में देख रही होंगी। क्यों दक्षिण दिशा में देख रही हैं, क्योंकि ये विपरीत दिशा में टल रही है ना, ये विपरीत दिशा में टल रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रहे हैं। अगर एक ही दूसरे के समान दिशा में, अगर ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर, तो दोनों एक दिशा में हो गया, समान दिशा हो गई। विपरीत दिशा में मतलब ये नीचे आ रही हैं देख रही हैं, ये ऊपर देख रहे हैं। ठीक है, तो यानी पत्नी का मुख किस दिशा में, तो पत्नी का मुख किस दिशा में, ये कौन सी दिशा है, यहाँ पे प्लस बना लीजिए, ये प्लस बना लीजिए, नीचे वाली कौन सी दिशा होगी, दक्षिण होगी, आपका सी के साथ जाएगा। ठीक है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अब फिर मिलेंगे कल, और कल से जो है कि आपका सिटिंग अरेंजमेंट का क्लास चलेगा और मैथ का भी क्लास चलेगा दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, वॉच करिएगा, और जब वीडियो सबसे अच्छी लगे ना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और कल जो है कि सिटिंग अरेंजमेंट का जो क्लास चलेगी। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।